भारतीय रुपया पिछले कुछ समय से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है और यह गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आम आदमी की जेब, देश के आयात निर्यात, महंगाई और पूरी अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देता है। जब भी डॉलर मजबूत होता है, भारत जैसे उभरते देशों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ता है और यही इस समय देखने को मिल रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती, फेडरल रिजर्व की ऊंची ब्याज दरें, वैश्विक अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की प्रवृत्ति ने डॉलर को और ताकतवर बना दिया है। ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक भारत जैसे देशों से पैसा निकालकर अमेरिका की ओर ले जाते हैं, जिससे रुपए की मांग घटती है और उसकी कीमत गिरने लगती है। भारत का बड़ा व्यापार घाटा भी इस कमजोरी को और बढ़ाता है, क्योंकि भारत को कच्चा तेल, गैस, मशीनरी और कई जरूरी सामान विदेश से मंगाने पड़ते हैं, जिनका भुगतान डॉलर में होता है। जब आयात ज्यादा होता है और निर्यात अपेक्षाकृत कम होता है, तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया दबाव में आ जाता है। लेकिन इसी दौर में एक सवाल लोगों को हैरान करता है कि अगर डॉलर इतना मजबूत है और भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, तो फिर अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? आमतौर पर कमजोर और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था वाले देशों की मुद्राएं सबसे पहले टूटती हैं, लेकिन अफगानिस्तान का मामला इससे उलट नजर आता है। इसकी वजह यह नहीं है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से ज्यादा मजबूत हो गई है, बल्कि इसका कारण वहां अपनाया गया एक बिल्कुल अलग आर्थिक और मौद्रिक मॉडल है, जो बाजार के नियमों पर नहीं बल्कि सख्त नियंत्रण और प्रतिबंधों पर आधारित है। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया कि देश के अंदर विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आम लोगों को रोजमर्रा के लेन देन में डॉलर या किसी दूसरे विदेशी करेंसी के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। किराया देना हो, सामान खरीदना हो या मजदूरी का भुगतान करना हो, हर हाल में अफगानी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे बाजार में अफगानी की मांग बनी रहती है और लोग मजबूरी में उसी मुद्रा का उपयोग करते हैं। भारत जैसे देशों में लोग और कंपनियां डॉलर, यूरो और दूसरी विदेशी मुद्रा में लेन देन कर सकती हैं, जिससे स्थानीय मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। लेकिन अफगानिस्तान में यह रास्ता लगभग बंद है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में डॉलर और विदेशी मुद्रा के लेन देन पर बेहद सख्त नियंत्रण रखा गया है। वहाँ कोई खुला विदेशी मुद्रा बाजार नहीं है जैसा भारत में है, जहाँ रोज अरबों डॉलर का कारोबार होता है। अफगानिस्तान में ना तो बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी की इजाजत है और ना ही पूंजी को आसानी से देश के बाहर ले जाने की छूट है। इससे मुद्रा में अचानक उतार चढ़ाव की संभावना कम हो जाती है। जहां भारतीय रुपया हर दिन वैश्विक बाजार की हलचलों से प्रभावित होता है, वहीं अफगानी काफी हद तक इन बाहरी झटकों से कटी हुई रहती है। अफगानिस्तान की स्थिरता का एक और बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता। अफगानिस्तान वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से काफी हद तक कटा हुआ है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां वहां नगद डॉलर भेजती हैं ताकि मानवीय संकट से निपटा जा सके। ये डॉलर देश में आते हैं और फिर स्थानीय स्तर पर अफगानी में बदले जाते हैं। इससे बाजार में डॉलर की सप्लाई बनी रहती है और विदेशी मुद्रा की अचानक कमी नहीं होती। इस लगातार डॉलर प्रवाह के कारण अफगानी पर वह दबाव नहीं बनता जो आमतौर पर कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में देखने को मिलता है। इसके अलावा अफगानिस्तान की आयात गतिविधियां भी काफी हद तक सीमित हो गई हैं। जब किसी देश में आर्थिक गतिविधियां धीमी होती हैं और लोग कम सामान बाहर से खरीदते हैं, तो विदेशी मुद्रा की मांग भी कम हो जाती है। भारत में जहाँ बड़ी मात्रा में तेल, गैस और दूसरी वस्तुओं का आयात होता है, वहीं अफगानिस्तान में आयात अपेक्षाकृत कम है। इसका मतलब यह हुआ कि डॉलर की मांग भी कम बनी रहती है और अफगानी पर दबाव नहीं बढ़ता। एक अहम वजह यह भी है कि अफगानिस्तान में मुद्रा की आपूर्ति को बहुत सख्ती से नियंत्रित किया गया है। जरूरत से ज्यादा नोट नहीं छापे जा रहे हैं, जिससे बाजार में पैसे की बाढ़ नहीं आती। जब किसी मुद्रा की सप्लाई सीमित रहती है और मांगों को जबरन बनाए रखा जाता है, तो उसकी कीमत गिरने से बची रहती है। लेकिन यह स्थिरता प्राकृतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से नियंत्रण आधारित है। यह समझना जरूरी है कि अफगान की यह मजबूती असल में बाजार की मजबूती नहीं, यह एक तरह की कृत्रिम स्थिरता है जो सख्त नियमों, प्रतिबंधों और बाहरी सहायता के सहारे टिकी हुई है। अगर कभी विदेशी सहायता रुक जाए
या डॉलर का प्रवाह कम हो जाए या मुद्रा नियंत्रण में ढील दी जाए तो अफगानी पर भी वही दबाव आ सकता है जो दूसरी कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर आता है। इसके उलट भारतीय रुपया एक खुली अर्थव्यवस्था की मुद्रा है जो वैश्विक पूंजी प्रवाह, निवेशकों के भरोसे और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए उसमें उतार चढ़ाव दिखता है, लेकिन यही खुलापन लंबे समय में अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी बनता है। इस तरह अगर देखा जाए तो भारतीय रुपए और अफगानी के बीच फर्क उनकी ताकत या कमजोरी का नहीं है, बल्कि उनके आर्थिक ढांचे और नीतियों का है। रुपया वैश्विक बाजार के साथ चलता है, इसलिए गिरता बढ़ता है, जबकि अफगानी सख्त नियंत्रणों के कारण फिलहाल स्थिर दिखाई देती है। यही वजह है कि डॉलर के मजबूत होने का असर भारत में साफ नजर आता है, लेकिन अफगानिस्तान की मुद्रा पर वह असर तुरंत दिखाई नहीं देता।